हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसकी रेसिपी तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 उबले हुए आलू यानी बॉइल्ड पोटैटोज़। अब मैं इसे छील लूँगी और फिर इसे मैं कद्दूकस पे ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो हाथ से भी इसको स्मैश कर सकते हैं, पर ग्रेट करने से अच्छा रहता है, इसलिए मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ सारे पोटैटो को ग्रेट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ कढ़ाई गरम करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 छोटी चम्मच तेल, और तेल में मैं डाल दूँगी ग्रेटेड गार्लिक। यहाँ मैंने 7-8 गार्लिक क्लॉव्स यूज़ किए हैं, और अब इसे मैं थोड़ी देर तक भूनूंगी। लहसुन को एकदम अच्छे से भूनना ज़रूरी है, तभी जो लहसुन का जो फ्लेवर है वह अच्छे से हमारे बाइट्स में आ पाता है। तो हमारा लहसुन यहाँ पे भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने ग्रेटेड पोटैटोज़, और पोटैटो डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो पोटैटो को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर। मुझे जीरा पाउडर बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और फिर मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स स्किप कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर तक पकाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि आलू तो बॉइल्ड है। बस इतना पकाना है कि बाकी सब कुछ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 छोटी चम्मच सूजी, ताकि जो बाइट से हमारा उसमें अंदर में क्रंचीनेस आए। और उसके बाद मैं डाल दूँगी 1.5 छोटी चम्मच ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद बहुत देर तक नहीं पकाना है, बस हमें इतना मिलाना है ताकि सारा इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा करूँगी। तो ये देखिए, प्लेट में निकाल के रखा था मैंने, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसे हाथ से एक बार मैं मिला लूँगी, ताकि अगर कहीं कहीं पे कुछ कुछ छूट गया हो तो सारे इकट्ठे एक साथ मिक्स हो जाए। और अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स जैसे बनाऊँगी, उसके बाद इसे लंबा इस तरीके से बना के रख लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे मिक्सचर को इस तरीके से बना लिया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि है कटिंग। तो कटिंग करने के लिए मैंने क्या किया है, इसे एक बोर्ड पे रख लिया है और चाकू की मदद से इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। तो आप भी सेम इस तरीके से करें। तो मैंने सारे पीसेस को अच्छे से काट लिए हैं, ये देखिए। और अब इसको शेप देना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे आप ऐसे करके शेप दें। अगर आप चाहे तो आप राउंड भी बना सकते हैं, यानी बॉल्स बना सकते हैं। इवन आप इसको स्माइलीज के शेप में भी बना सकते हैं, पर मैं ऐसा शेप ही प्रेफर करती हूँ, तो मैं ऐसा शेप बना रही हूँ। ये देखिए, ये बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत झटपट बन जाता है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, मैंने सारा बाइट्स को बना के तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब मैदा। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और पानी डालने के बाद इसे मिक्स करके एक ऐसा घोल बना लूँगी। ये देखिए, तो हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। और इस प्लेट में मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब। और अब एक कांटे की मदद से मैं एक एक करके बाइट्स को डालूंगी इस मैदे की घोल में, और उसके बाद इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ब्रेड क्रम्स में, ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। अगर आप चाहें तो बाइट्स को डायरेक्ट भी कोट कर सकते हैं, लेकिन मैदे की घोल में डालने के बाद अगर आप कोटिंग करें तो अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसमें चिपकेगा। तो सेम प्रोसेस से मैं सारे को ऐसे ही कोट कर लूँगी ब्रेड क्रम्ब में। मैं एक सजेशन दूंगी, आप कभी भी हाथ का यूज़ ना करें जब आप इसे मैदे में डाल रहे हो, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डालें, वरना ब्रेड क्रम्ब में जो है नमी आ जाएगी और आपका जो बाइट्स है उसमें क्रंचीनेस नहीं आएगा आउटर शेल में, इस वजह से। तो मैं यहाँ कांटा का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। इवन यू कैन यूज़ नाइफ ऑल्सो।
और अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, इससे पहले आपने ये नहीं बनाया है, तो आप एक काम करें, आप एक एक करके ही इसे मैदे में डालें और फिर ब्रेड क्रम्ब में डाल के कोटिंग करके एक अलग प्लेट में रख लें, वरना ये टूट जाएगा और सब कुछ बिखर जाएगा इस वजह से। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो इट्स ओके, बट अगर आप बिगिनर है तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने सारे बाइट्स को मैदे के घोल में डालने के बाद यहाँ ब्रेड क्रम्ब में डाल लिया। अब इसे अच्छे से मैं कोट कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही आप भी कोटिंग करें इसकी। तो इसे कोट करने के बाद अब मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी इन सब बाइट्स को। देखिए, तो हमारा सारा बाइट जो है वो अच्छे से कोटिंग हो चुका है, ये देखिए, और बिल्कुल भी कोई मैस नहीं हुआ है, बाइट्स टूटा नहीं है हमारा। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे करना होता है, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू बॉयल है। तो अगर आप प्रेशर देंगे तो शेप बिगड़ जाएगा, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा इस वजह से। तो अब क्या करूँगी, मैं प्लेट को ऐसे थोड़े से झटक लूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हमारे बाइट्स में रहेंगे वो सारे प्लेट में रह जाएंगे, ये देखिए। उसके बाद मैं कढ़ाई गरम कर रही हूँ। कढ़ाई गरम होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ढेर सारा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। और तेल के गरम होते ही एक एक करके सारे बाइट्स इसमें मैं डाल लूँगी। हमें इसे बहुत तो पकाना नहीं है, क्योंकि आलू जो है वो बॉयल ही है, इसलिए हमें डीप फ्राई करना है। तो गैस फ्लेम हाई ही रखें आप। मैं तो इंडक्शन पे बना रही हूँ, फिर भी मेरा फ्लेम हाई है। और इसे बीच में मिलाते हुए इसे आप ऐसे फ्राई कर लें। जब आप इसे मिला रहे हो तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा ज़ोर से आप ना मिलाएं, वरना ये टूट सकता है और आपके तेल में पूरा बिखर जाएगा। इसलिए हल्के हाथों से मिलाएं इसे, और गोल गोल ऐसे राउंड राउंड घुमाते हुए ही आप इसे फ्राई करें, वरना चारों तरफ एक जैसा नहीं पकेगा। बीच बीच में इसे ऐसे मिलाते रहें। तो आप देख सकते हैं हमारा पोटैटो बाइट्स बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है चारों तरफ से। तो अब इसे एक बार अच्छे से फिर से मैं मिलाऊंगी और फिर इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और सेम प्रोसेस से मैं बाकी बचे हुए बाइट्स को भी फ्राई कर लूँगी। तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम की तरह इस बार वाले को भी मैं अच्छे से ऐसे मिलाते हुए फ्राई कर लूँगी। गैस फ्लेम हो या इंडक्शन का टेम्परेचर हो, इसे हाई ही रखूँगी। तो यहाँ पे सेकंड टाइम वाला बाइट्स भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसे भी मैं निकाल लूँगी सेम प्लेट में। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुआ है और देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ, और इसको मैं सर्व कर लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है। ये बहुत ही सुंदर बना है गाइस। तो आप लोग भी इसे बना के टेस्ट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। थैंक यू।